गुड मॉर्निंग। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। अब अपन ने कल पहला प्रश्न 2 कर रहे थे, 2 कर लिया। तीसरा प्रश्न है, धातु का एक पाइप 77 मीटर लंबा है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का इसके एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आंतरिक व्यास। अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेमी। व्यास 4 सेमी। बाहरी व्यास 4.4 सेमी है। बाहरी व्यास 4.4 सेमी है। अब अपने को ज्ञात करना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्ञात करना पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा अपने को ज्ञात करना बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा कुल पृष्ठीय। ये अपने को 3 चीजें इसमें ज्ञात करनी। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाइप की लंबाई दे रखी है 72 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास है 4 सेमी। तो इसका अपन हल करेंगे तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई है? आंतरिक त्रिज्या बराबर आंतरिक व्यास जब 4 है तो त्रिज्या कितनी? 2 सेमी। और बाहरी त्रिज्या 4.4 है तो वो कितनी हो गई? आधी 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर। अब अपने को आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला आंतरिक
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई r। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ? 2 पाई r h। मान लो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आंतरिक त्रिज्या कितनी है 2 इंटू h कितनी 72। पाइप कितना लंबा है वो उसकी h है ना। ये 72 सेंटीमीटर नहीं है पाइप की लंबाई 77 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 r को h कितनी 77 काट 11 22 दूनी 44 44 दूनी 88 इंटू 11 11 में 88 को आठो असल 8 88 8 96 968 वर्ग से। तो उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आया 968 वर्ग से। अब बाहरी वक्र पृष्ठ दूसरा बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्र इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा r कितनी है 2.2 बाहरी त्रिज्या कितनी है 2.2 और h कितनी 77। कितने आए 11 22 में 44 इंटू 11 में 22 को 2 से 2 22 और 2 24.2 आया ना। इन दोनों को गुणा करो 44 इंटू 24.2 24.9 को 44 से गुणा करो 4 दूनी 8 4 चौक 16 को छिपका से 4 दूनी 8 रहेगी 9 8 से 14 को छिपको से 10 10 से 16 को छिपको असल 1 9 1 10 1064.8 वर्ग गुणा से ये करें 1064 वर्ग से। अब दोनों पाइप होता है आंतरिक आ गया बाहरी आ गया। अब उसके जो सिरे हैं उनका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या सूत्र काम में लेते हैं 2 पाई सिरों का जो उसके ऊपर और नीचे की जो सिरे है ना दोनों सिरों का क्षेत्रफल दोनों सिरों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू क्या सूत्र होता है 2 पाई
इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2। अब R1 तो है बाहरी त्रिज्या और R2 है आंतरिक त्रिज्या। अब इसको सरल करो, 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू R1 कितनी है 2.2 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। R2 कितनी 2, बाहरी R1 और आंतरिक R2, आंतरिक त्रिज्या R2 और बाहरी R1। तो 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 2.2 का वर्ग करो, कितना आता है 22 का वर्ग 464। ऐसे गुना कर लिया 22 ऐसे याद नहीं है तो असल की 4 44 44 और 4 44 से 4 कितने होते हैं 48। तो क्या है इसका 4.8 2.2 का वर्ग क्या आया 4.8। ठीक है। माइनस 2 का वर्ग 4। अब क्या बचा 44 बटा 7 इंटू 4 में 84। 7 से काट दो इसको, 12 संतु 84 तो 0.12 को इससे गुना कर दो 12 से काट 12 जो एक बार से सीधी बार से काटता है इसको 8 और 4 48 और 4 52 48 और 4 52 पॉइंट कहां गया वर्ग से 5.28 उनका आया। अब इन तीनों को अपने को एक चीज और याद करनी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए चौथी चीज क्या आ गई अपनी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, कितना आया 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28 जोड़ो, इनका जोड़ करो 1064.8 और ये आगे 968.0 और वो कितने हैं 5.2 8 के 8 तो इसकी बिंदु से 1 5 8 ऊपर 13 13 18 से 1 12 1 13 को 0 से 1 2 इसकी बिंदु से 1 20 38.0 8 वर्ग सेंटीमीटर 20 38.0
किया। इसके अंदर ये बेलन था। बेलन पाइप क्या होता है? बेलन। और बेलन कैसा बेलन था? ये फोक पाइप फोक का होता है। तो अपन ने उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, और जो पाइप के दोनों सिरों पर वृत्तीय भाग होता है उनका क्षेत्रफल निकाल लिया, और उन तीनों को जोड़ दिया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने प्राप्त कर लिया। अब है बिठा दो ये। प्रश्न नंबर 4, एक रोलर का व्यास 84 सेमी है। एक रोलर का व्यास 84 सेमी है और लंबाई 120 सेमी। लंबाई 120 सेमी है। एक खेल मैदान को एक बार समतल करने में एक खेल मैदान को समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखो उसका व्यास 84 सेमी है तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी 84/2 r=42 और उसकी h कितनी है 120 h कितनी है 120 सेमी लंबाई। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे अपन। भाई अपने वक्र पृष्ठ के अनुसार ही तो बेलन घूमेगा। एक बार घूम जाता है तो वहां क्या आ गया, बेलन का एक वक्र पृष्ठ। दो बार घूम गया तो दो वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अभी निकाला था ना हमने, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrx 2 × 22/7 r कितनी 42 इंटू h कितनी 1
अरे एच दे रखी है ना अपने को, एच कितनी है 120, 6 सत्तू 42, 22 3200, 22 का 132, 132 से 2 गुना गया 264 इंटू 1220, 0 को 0, 1248 को 8 4, 12 सेकंड 72, 72 4, संख्या को 6 7, 12 को 24 7 31। ये तो आया वर्ग से नहीं, 31,680 वर्ग से ये क्या आया उसका वर्ग प्लस ये क्षेत्रफल, और अपन इसको वर्ग मीटर में बदलें तो कितने का भाग दे देंगे? 100 × 100, तो क्या आ गया 3.1680 वर्ग मीटर। तो एक राउंड लेने में वो इतने वर्ग मीटर मैदान को समतल करेगा, इसलिए और वो राउंड लेता कितना है 500। कितने चक्कर लगाता है वो 500, तो 500 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल एक चक्कर में वो इतना समतल करेगा। चक्कर कितने लगाता है 500, इसलिए 500 चक्कर लगाने में 500 चक्कर लगाने में मैदान समतल करेगा बराबर मैदान का क्षेत्रफल। भाई 500 चक्कर वो लगा लेता है तो पूरे मैदान को समतल कर देता है, तो 500 चक्करों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मैदान का क्षेत्र। एक चक्कर में कितना है 3.168 इंटू 500, तो 2 जीरो का तो 2 जीरो, 8 × 40 की बिंदु असल 4, 6 × 30 से 4 34 को चौको असल 3, 5 से 3 8 और 5 से 15। अब पॉइंट के दाईं तरफ 3 अक्षर तो यहां आ गया, तो कितना आया बराबर 1584 वर्ग मीटर। ये आ गया मैदान का क्षेत्र। मैदान का क्षेत्रफल कितना आया 1584 वर्ग मीटर।